नमस्कार दोस्तों। अपने भारत का भौतिक स्वरूप चल रहा था, उसमें हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है उसको अपन ने पढ़ा था। ठीक है, ये वाला पढ़ना चल रहा है। इसका अपन ने 3 पार्ट किया था। हिमालय के अपन ने 3 पार्ट किए। कौन कौन से हिमालय थे उसकी अपन ने एक ट्रिक बनाई थी। महान ही शिव, ये वाली अपन ने ट्रिक बनाई थी। ठीक है, इस ट्रिक से अपन ने थे महान हिमालय, हिमाचली हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके आगे वाला अपन अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद में जैसे अपन ने अभी इस हिमालय को इस प्रकार बांटा था, जैसे ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ऐसे बांटा था। तो ये इस पहले अपन ने बांटा था पश्चिम से पूर्व की ओर अपन ने बांटा था। लेकिन अभी इस हिमालय को अपन नदियों के आधार पर बांटते हैं, उत्तर से दक्षिण में, इस प्रकार बांटेंगे अपन हिमालय को। ठीक है, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको आगे वाला समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये वाला अब अपन हिमालय को जैसे अभी तक अपन ने महान हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय ऐसे बांटा था। अब अपन नदियों के आधार पर बांटेंगे। जैसे पहला बनाएंगे अपन पंजाब हिमालय, ठीक है, दूसरा कुनलुन हिमालय या कुमायूं हिमालय, और थर्ड है नेपाल हिमालय। ठीक है, सब हिमालय रहेगा ये। ठीक है, नेपाल हिमालय, और अगले वाला रहेगा असम हिमालय। ये 4 पार्ट अपन ने बांट दिए। पहले वाले 3 थे, इस वाले में 4 पार्ट रहेंगे ये। अब पंजाब हिमालय में, पंजाब इस साइड, पंजाब की साइड है, तो इस साइड में कौन सी नदी आती है? तो आपको पता है इस साइड में सबसे बड़ी एक नदी आती है, सिंधु नदी, जिसके नाम पर सिंधु वासियों ने इसका नाम सिंधु से, मतलब जो पश्चिमी साइड वाले लोग थे उसको सह का नाम नहीं आता, इसलिए इसने हिंदू बोलना शुरू कर दिया, इस वजह से हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है, ऐसे आपकी एक स्टोरी मैंने आपको पहले बताई थी, वो आपकी पढ़ी हुई होगी। ठीक है ना, तो इसी जो पंजाब हिमालय है, इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं, उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा है पंजाब हिमालय। ठीक है, तो पंजाब क्षेत्र में इस सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है? देखो, इसकी सहायक नदियाँ है झेलम, चिनाब, रावी, इधर से व्यास और सतलज। ये 5 नदियाँ है ना, 5 नदियों का जहाँ संगम है इनका। ठीक है, तो इन 5 नदियों से ही सिंधु नदी मिली है। ठीक है, इसी जो पंजाब हिमालय है, इस हिमालय को अपन हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि इधर देखो जम्मू कश्मीर की साइड यही तो है। तो इससे पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय कहते हैं। ठीक है, ये तो अपना पंजाब हिमालय था। अगले वाला है कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं, अब देखो इधर से जो है एक नदी थी मैंने आपको निकाली, देखो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, है ना, और एक सतलज। ये वाली नदी मैंने इस साइड से निकाली है ना, क्योंकि सतलज नदी इधर से आती है। और ठीक है, तो इसी सतलज और एक नदी होती और आती है काली नदी। सतलज और काली नदी, ठीक है, इन दोनों के संगम क्षेत्र को, इस दोनों के क्षेत्र को बोलते हैं अपन कुमायूं हिमालय। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्र को बोलते हैं कुमायूं हिमालय, काली नदी और सतलज नदी के क्षेत्र को। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र इधर वाला हो जाएगा। आगे वाला है नेपाल हिमालय। तो ये वाला क्षेत्र, 2 क्षेत्र हो गए, पंजाब हिमालय हो गया, कुमाऊं हिमालय हो गया, अब है नेपाल हिमालय। तो ये नेपाल वाले साइड है। इस देखो नेपाल में कौन सी नदी, एक तो तीस्ता नदी आपको पता है, ठीक है, और एक और कौन सी नदी है, एक और काली नदी, यही वाली काली नदी है। ठीक है, इन दोनों के जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं, उस वाले क्षेत्र को बोलते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है, इस नेपाल हिमालय बोलते हैं। आगे वाला एक और बचा, इधर देखो आपको पता है आसाम है अपना, असम, मारवाड़ी बोला ना, आसाम है ना। तो ये असम की साइड का जो क्षेत्र है, इधर आपको बताया सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ये जो नदियाँ होते हैं, इनकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है, इन्हीं आधार पर हम हिमालय को बांटते हैं। जैसे आपको सबको पता है कि नदियाँ हिमालय से निकलती है। ठीक है, हमेशा वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है ऊपर वाले क्षेत्र में। ये बर्फ़ पिघलने से जो नदियों का निर्माण होता है, उससे जो बना क्षेत्र है, उसी को अपन अलग अलग क्षेत्र में नदियों के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, तो अपन ने 3 को बांट दिया। अब चौथा है असम हिमालय। असम में कौन सी नदी? अपनी ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, अपनी ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना असम की साइड, जिसे उस साइड में बोलते हैं दिहांग नदी, है ना, दिहांग बोलते हैं ना। तो एक तो ये होती है दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी, और एक और साथ में आ जाएगी कौन सी, तीस्ता नदी।
जो इधर वाली साइड में आई थी ना, नेपाल हिमालय वाली, वही वाली है। तो इसमें कितनी नदियाँ मेन है? सिंधु, काली, है ना, और तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। क्या ध्यान की बात है, ये नदियाँ इसमें मेन रही है, ठीक है। और जो ये वाला हिमालय वाला ये वाला पार्ट है ना, पूर्व वाला, इस साइड में देखो और आगे बढ़ेंगे, पूर्वांचल पहाड़ियाँ, इधर पूर्वांचल पहाड़ियाँ है। पूर्वांचल पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? हिमालय से ही तो बड़ा हुआ है अपना, हिमालय से, फिर ऐसे, फिर इधर से साइड है, तो ये पूर्वांचल है ना। इस साइड में कौन सी है? देखो आपके सुना होगा नागा, है ना, मिजो, मणिपुर और पटकोई, ये सब पहाड़ियाँ आपको नाम सुनाए, है ना। तो ये जो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये जो है ना, उन्हीं से यहाँ की पहाड़ियाँ बनी हुई है, ठीक है। ठीक है, अब आगे वाला पढ़ते हैं अपन, कौन सा है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश पूरा हो गया। अब उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। मैदान पढ़ने से पहले अपन पहले पठार वगैरह ये देख लेते हैं, मरुस्थल, तटीय प्रदेश, पठार, मैदान, ये देखते हैं मैदान। या पहले मैदान, चलो क्रम से देख लेते हैं, मैदान ही देख लेते हैं। उत्तर का मैदान। अब देखो ये साथ साथ में नोट्स को, मतलब जो आप फोटो है ना वो खींचते रहना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। तभी मैं ये नोट साथ में रखती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सको, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो उसको लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसको सही कर, वैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसी कोई दिक्कत आएगी भी नहीं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ साथ में। अब है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का मैदान है जो ये है, वही अपना पहले भारत बनाओ, भारत का मैप बनाओ। ये बनाया मैप, इस साइड से ज़्यादा बड़ा मत बनाओ, ज़्यादा बड़ा बनाने से अपनी जगह क्या कम है, तो उसी आधार पर अपन को कवर करना है। ये लो, अपन ने भारत का एक मैप बना लिया छोटा सा, ठीक है। अब देखो अपन ने इस वाला क्षेत्र तो पढ़ लिया, ये वाला साइड तो पढ़ लिया। आपको पता है जो नदियाँ ऊपर से आएगी तो नीचे आकर अपने साथ अवसाद लेके आएगी, जो मिट्टी कंकर पत्थर वो लेके आएगी, वो कहीं ना कहीं जाकर जमा करेगी, वो जमा करेगी उस क्षेत्र को, एक मैदान का निर्माण करेगी। ये मैदान बनाएगी ऐसे, है ना, इसके साइड ऐसे मान लो, इतना बड़ा मैदान बनाएगी, ठीक है। अब ये मैदान देखो अलग अलग है, देखो इधर से जो सिंधु नदी आ रही है, वो सिंधु नदी अपना अवसाद लेके आएगी। इस वाला पाकिस्तान वाला क्षेत्र, वैसे ये वाला अपना जो को राजस्थान में भी तो एक मैदान है ना, तो इस वाला ऐसे पूरा ये वाला क्षेत्र ऐसे जो पाकिस्तान में। अब इसको 3 पार्टों में बांटेंगे, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। अपन वैसे बेसिक में बीच में लेते हैं मैदान, क्योंकि गंगा का मैदान लगभग अपन पढ़ते हैं, लेकिन इस बार अपन पूरा मैदान पढ़ते हैं। इस वाले देखो यहाँ पर ने सिंधु नदी पड़ी थी, सिंधु पड़ी थी, सिंधु और सहायक नदी, है ना। तो ये नदियाँ अपना अपना अवसाद लेके आएगी और यहाँ डालेगी जो भी नदियाँ है ना। ये देखो पाकिस्तान से साइड भी जा रही है ना, पाकिस्तान की साइड, ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान का ही तो है। तो जो सिंधु नदी की सहायक नदी है वो पाकिस्तान में भी जाती है, उधर भी मैदान है, ठीक है। तो ये जो मैदान है इसका नाम बोलेंगे सिंधु का मैदान, क्योंकि ये सिंधु नदी द्वारा लाया गया अवसाद है, उनसे बना है, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर अपन ने गंगा नदी पढ़ी थी अपने यहाँ से, है ना। अभी पढ़ी नहीं है, पढ़ेंगे आगे, क्योंकि आगे वाला नदियों वाला चैप्टर आपका गंगा नदी है ना, गंगोत्री हिमनद से निकलती है वो, है ना, वो आएगा अगले वाला चैप्टर, तब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी देखो गंगा का मैदान, गंगा नदी है इधर से निकल के, इसमें जो अवसाद जमा करेगी उनकी सहायक नदी जैसे यमुना वगैरह, वो अवसाद जमा करेगी, उससे बनेगा गंगा का मैदान, ठीक है। इधर अपन ने दिहांग नदी पढ़ी थी, या इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ठीक है। इसी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ है ना, उनसे जो मैदान बना है उनको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। ये ऐसे अपन ने बांट दिया। और जो ये जो अपना मैदानी क्षेत्र, अपन देखो अपना देश है जो कृषि प्रधान देश है, आपको सबको पता है ये कृषि प्रधान देश है, ठीक है। कृषि प्रधान देश है तो यहाँ जनसंख्या कृषि जो से, मतलब ये मैदानी क्षेत्र सबसे उपजाऊ क्षेत्र है और इसमें कृषि ज़्यादा होती है, तो कृषि ज़्यादा होती है तो यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो ये कैसा क्षेत्र हो गया? संघन बसा क्षेत्र हो गया, ठीक है, संघन बसा क्षेत्र हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी हमेशा उपजाऊ होती है, तो उपजाऊ मिट्टी के आसपास जहाँ उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ खाना अनाज ज़्यादा उत्पादन होगा। इसलिए इस वाले क्षेत्र को संघन बसा क्षेत्र, क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं और अनाज भी ज़्यादा है, क्योंकि अपना देश कैसा है? कृषि प्रधान देश है, ठीक है। उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है।
उनकी आकृति की भिन्नता के आधार पर विभाजित किया है। ये ऐसे इसकी बेसिक लाइन लिखी है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आगे देखो, अब अपन को देखो ये पता है, चल गया है कि ये मैदान ऐसे इन क्षेत्र में, आपको राज्य का पता होगा क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैप अच्छे से याद कर लेना। अब आपको पता चल गया होगा ये पंजाब हरियाणा, ये इस वाला राजस्थान वाला साइड में तो सिंधु का मैदान है, ठीक है। यूपी एमपी ये ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र जहाँ पे है ना, ये वाला क्षेत्र गंगा का मैदान है। और असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम इस साइड का वाला है ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब देखो इस वाले चैप्टर में कुछ नाम ऐसे हैं जैसे भाबर, तराई, है ना, और बांगर, खादर, ये जो नाम है ये आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे शायद, है ना, क्योंकि ऐसे नाम याद नहीं होते इनको, क्या है भाबर, क्या है तराई, क्या है वैसा क्या है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। अब इसको अपन एक छोटे से डायग्राम से समझेंगे। देखो कोई भी चीज़ को अपन डायग्राम से अगर बना लेते हैं ना तो वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है डायग्राम। जैसे आप बोलते हो इमेजिन से पढ़ा करो, कल्पना कर कर पढ़ा करो, जैसे आपको ज़्यादा याद रहे, वैसे ही है ना, इन ज्योग्राफी ज़्यादा याद रहने का कारण भी यही है कि अपन डायग्राम से पढ़ते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपन। देखो ये सबसे पहले एक पहाड़ है ना, इमेजिन करो ये सच वाला पहाड़ है, सच्ची वाला है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये बादल, मानो ये बादल है, ये बादल बरसात कर रहे हैं, बारिश करेंगे। अब बारिश हो रही है, ठीक है। अब कुछ बारिश इधर गई, इधर इस साइड गई, ठीक है, दोनों साइड बारिश गिर रही है। अब दोनों साइड नहीं, एक साइड बनाती है अपन एक बार, है ना। अब देखो बारिश आई, बारिश से आने से क्या होता है, पानी आता है, उसको नदी के रूप में आता है या आता है, ठीक है। एक मतलब पानी नाली के रूप में, नदी के रूप में ऐसे निकलता है, आता है। जब ये पानी, ये नदियाँ पानी मतलब नीचे उतरती है ना, तो ये देखो जब भी पहाड़ों से आएगी तो ये मोटे मोटे, कोई अपन मारवाड़ी में बोलते क्या, बाठा, है ना, बोलते हैं ना बाठार, माटीर, बजरीर, है ना। तो ये क्या लेके आती है, पत्थर, कंकर, मतलब छोटे जो पत्थर होते हैं ना, छोटा छोटा बाठा हुआ बान तो बोला फा कंकर, और मोटड़िया हुआ है ना पान बोला फा पत्थर, ठीक है। और एकदम बारीकण हो बन के बोला बजरी, है ना, बजरी बोलते हो ना, अरे बजरी तो सजानो ही हो, बजरी, है ना। और इनको सबका मिला जुला जो रूप है वह अवसाद होते हैं, ठीक है। ये अवसाद साथ में लेके आती है, ठीक है। अब लेके आई, अब इधर जाके देखो एंड में जहाँ पर पर्वत खत्म होगा यानी पानी का ढाल जहाँ कम होगा वहाँ जाके जमा कर देंगे, मोटा मोटा बाठा जमा दिया, कोई मयड़ी कांकरी जमा दी, पेपर बजरी गिर दी छोटी छोटी। आपा कौन गिरी, यो पानी गिरे ले आए हुए, देखो कड़े कड़े तो आके रुक को अभी ले आओगे सागे सागे जना इजा गिर देगो। अब ये जो पत्थर वगैरह लाई, ये नदियाँ, ये ला के नीचे जाके, और पानी आ रहा है ना, आके इन पत्थरों से नीचे चला जाएगा वो पानी, ये तो ऊपर जम जाएगी, पानी तो नीचे जाएगा। अब देखो ऊपर से पत्थर वत्थर दिखेंगे, ये पानी नहीं दिखा गया, पानी नीचे नीचे बहेगा, ठीक है, नीचे नीचे बह रहा है, ठीक है। जो ये कंकर पत्थर है ये लाइन ना, है ना, इनके बाद में ये जो पानी नीचे बह रहा है इस वाले क्षेत्र को कहते हैं भावर, भावर, ठीक है, ठीक है। भावर यानी यहाँ नदियाँ क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। जिस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती है उस क्षेत्र को कहते हैं भावर, ठीक है। भावर समझ में आया, यानी अब मारवाड़ी में थे, मारवाड़ी में ज़्यादा बढ़िया समझो तो मारवाड़ी में देखो बादल बरसात करया, बरसात करने के बाद में पहाड़ा वो पर जमा ले, कोई भी ऊंची जगह है पहाड़ मान लो, पहाड़ा पर बरसात हुई, बरसात होने का पानी नीचे आयो, नीचे आयो तो पहाड़ा पर छोटा छोटा बाठार, माटीर, कंकरीर, सूखे सादर सर के लेके आया, नीचे ले आके वो जो पानी को ढाल कम होगो यानी जो प्रेशर कम होगो तो नीचे ले आके ज़मीन पर तो कठिन कटे तो बिछाओगो, तो वह मोटा मोटा बाठार माटी से दर दिया, है ना। अब क्या करो ए बाठा मोटलिया बाठा के नीचे छोटलिया बाठा तो जा कौन सा बजरी बाजरी तो ऊपर जम गई, लेकिन के पानी तो जा ही सके, तो के पानी आऊँ नीचे जाके नीचे चल जाओ, ऊपर तो यह बाठा बाठा ही दिखेगा, नीचे आकर पानी जागो, है ना। यो पानी जान की जो स्थिति है नीचे, ऊपर पानी कौन दिख रहा है, नीचे नीचे दे रहे हो यो, तो यह खाने लग रहा है कि नदी तो एकदम गायब सी होगी, है ना, लुकेगी एकदम विलुप्त होगी, है ना। ये विलुप्ति की स्थिति ने बोला भावर, ठीक है। अब समझ में आया को भावर के है, ठीक है। अब देखो जे यहाँ नदी मतलब बड़ी विलुप्त हुई भी पान में ओटी तो निकलेगी, बाठा भाई कितनी दूर चलेगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यूँ ज़्यादा तो को नहीं है उसके बाठा, तो बाठा जड़े खत्म होगा, बड़े नदी मतलब पतली पतली शाखा के रूप में निकलने लग जाएगी, ठीक है। अलग अलग जगह है, अलग अलग शाखा पर भी जगह अलग अलग शाखा के रूप में निकलेगी, ठीक है। और पाँच देखो ये निकलेगी तो कई दिन मतलब नीचे नीचे बह रही है ना, तो ये पानी पानी भेड़ो भेड़ो रहो, बड़े दलदलो सो क्षेत्र बन जाओ, है ना, मतलब दलदली सो क्षेत्र बन जाए ना, थोड़ा थोड़ा पानी निकला हमेशा रिश्तो रहे पानी बटे दलदल सो हो जाए तो दलदली क्षेत्र बन जाए, है ना। ये दलदली जो क्षेत्र है ना, है ना, ये दलदली क्षेत्र
हमेशा नमी बनी रही क्षेत्र में, यानी नम क्षेत्र। ये जो नम क्षेत्र या दलदली क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र नहीं बोला तराई, ठीक है, इन बोला आप हाँ तराई, ठीक है। अब तो समझ में आयो, यानी बरसात ऊपर आई आके आपके साथ बाठार माटी पानी लेके आयो, ले आके नीचे बिछा दियो, बिछाने के बाद में नदी भी नीचे की जाने लग गया, यानी विलुप्त होगी। धीरे धीरे विलुप्त होने के बाद में आगे निकली, आगे निकलने के बाद में बा अलग अलग शाखा के रूप में बट गई, बटने के बाद में थोड़ा बहुत यहाँ दलदली क्षेत्र बनायो, फिर क्षेत्र ने बोला तराई, ठीक है। अब तराई के बाद में नदी देखो अब बैठे आ गई, इस बाद में कोई एक क्षेत्र तो यहाँ को हो जो थोड़ा ऊँचो होगो, है ना, पानी मतलब ज़्यादा भाव बनेगो, जो उचलिया क्षेत्र में पूछो, बाकी निचलिया में रहेगो, हमेशा निचलिया में जाओगे, नहीं तो है जो देखो, अरे यहाँ देखो यो पहाड़ है, अड़े बरसात आओ पानी, बरसात को पानी आयो, है ना, आने के बाद में क्या होगो, अड़े बाठा बूठा पड़ा रहेगा, अभी नीचे की जान लग जाओ, ठीक है। पानी नीचे नीचे जाते जाते एक बार ऑटो तीन निकलोगे, जाए छोटी छोटी शाखा के रूप में निकलोगे, मिमी शाखा के रूप में, अड़े दलदली क्षेत्र बनाओगे, दलदली क्षेत्र बनाओ। अब इस दलदली क्षेत्र में पानी ज़्यादा होगा, जो एक उच्च जोर पड़ेगा ऊपर के क्षेत्र में जाओ, ठीक है, हर तक जाओगे ना, और बाकी अगर जोर नहीं पड़ेगा तो नॉर्मली यहाँ इस क्षेत्र में ही रह जाओ, ठीक है, यहाँ तक हो जाओ। जो ऊपर नो क्षेत्र है ना, ठीक है ना, इनके बोला आपा बांगर, ठीक है, और वो हमेशा जड़े जाए ना पुरानी मतलब नई माटी लेके इन बोला आपा खादर, यानी वो बांगर क्षेत्र है ना, इजा पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि कदे कदे पानी जागो तो हमेशा तो नहीं होनी उसके, कदे कदे जागो जाओ पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी। और वो जो खादर है ना, अड़े देखो पानी रोज की नई नई ताज़ा माटी लेके आ रहे हैं, तो नई माटी लेके आए हैं खादर, ठीक है। अब ये बांगर खादर याद करनी हो तो इनको याद करने के लिए देखो खादर में नाम बन रहा है खाद, खाद बन रहा है ना, आप नई खाद देंगा जना मतलब फसल ज़्यादा बढ़िया होगी, या 100 साल पुरानी खाद दे देंगे तो चल जाओ काम कुछ चले ना, क्योंकि यूँ तो भाई कम उपजाऊ होगी, या नई खाद ज़्यादा उपजाऊ होगी, तो नई खाद ज़्यादा उपजाऊ होगी, तो खादर हो जी नई जलोढ़ मिट्टी होगी, है ना, और जो बांगर होगी वह पुरानी जलोढ़ मृदा होगी, ठीक है। अब समझ में आपको, ठीक है। अब तो आने के बाद में देखो ये आपने इन दोबारा देख लो एक बार, देखो ये तराई क्षेत्र है ना, इनमें वन्य प्राणियों के मतलब जो वन्य प्रजातियों के भरा वनों का जंगल क्षेत्र है, मतलब इन ये जो क्षेत्र है ना, किताबी लैंग्वेज छोड़ो, एक बार थे मारवाड़ी में समझो, आज वो तराई क्षेत्र है ना, एक मायने वन्य जीव ज़्यादा पाए जाए, है ना, और वन्य जीव ज़्यादा यानी पेड़ पौधा ज़्यादा होगा तो भी इनके बना वो जंगल, तो ये जंगली क्षेत्र मतलब ज़्यादा पेड़ पौधा अड़े जाते थे, जंगली क्षेत्र वनी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र माने जाते, ठीक है। और ई तराई क्षेत्र का में ही दुधवा नेशनल पार्क भी अठे स्थित है, जो कुकड़े है उत्तराखंड में, जो सारी बुक में लिखे हुए कि दुधवा नेशनल पार्क अठे है उत्तराखंड में, ठीक है। अब तो याद कर लियो। अब आगे अपनाओ प्रायद्वीपीय पठार, यानी आप कत्ती पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, अब तीसरो आओगे प्रायद्वीपीय पठार। इन 3 ही बड़ा बड़ा ही, 2 मतलब अगला तो 3 ही तो छोटा छोटा ही शुरू का, 2 बड़ा बड़ा तो पढ़ लिया, अब छोटा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, पठारा को निर्माण थन बेरो आप हमें थन जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाई, जब मैं थन बताई कि ज्वालामुखी को निर्माण हो ना, ज्वालामुखी मतलब उद्गार हो, ज्वालामुखी को उद्गार हो, तो ब्यूं एक मायने मतलब ज्वालामुखी फाटन और पठारा को निर्माण हो है ना, पठारा को निर्माण जी हो ना, पठार बने डाई, तो आ पठारा का मायने मतलब ज्वालामुखी उद्गार का कुछ दिनों बाद में ही बठी मिट्टी कौन सी ज्वालामुखी बनेड़ी मिट्टी कौन सी होगी काली, तो पठारा में मिट्टी कौन सी पाई जाएगी काली, तो काली मिट्टी उपजाऊ सौ उपजाऊ मिट्टी है, क्या के लिए उपजाऊ है कपास के लिए, तो ये मिट्टी के बोला कपासी मृदा, कपासी मृदा भी नहीं बोला, ठीक है। तो यह जो है ना मतलब आपने प्रायद्वीपीय पठार से पुराणो है प्राचीनतम पठार माना जा, ठीक है, प्राचीनतम भूभाग में शामिल है, ठीक है। और यो जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टान है ना, बाके टूटन से बने है, यानी गोंडवाना लैंड जो यो अपन में था यो शुरुआत में पढ़ाई पेंजिया हो ना, और इको विभाजन हो शुरू पूरा ही देखना पड़ेगा था, अब याद है कुनियो मन कुनियो रो थारे,
अब तो बहुत टाइम लग जाओगे, लेकिन थानी समझाता अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। पेंजियार, पेंथालासार, नॉर्मल बता दी। यो पेंजिया है। एक चारूमेर जो जमीन को भागो बिन बोलता पेंजिया, चारूमेर जी का पानी हो तो बिन बोलता पेंथालासा। इन ढंगू समझण हो है तो पीछे एक वीडियो डालेडो है, वो देख लियो, क्यों आ जाओ। अब ये देखो पानी को दिन के दे अवसाद लेके आओगो, एक जो प्रेशर पड़ेगो तो इन बीच में काटेगो, है ना। बीच में काटने के बाद में का 2 पार्ट बनेगा, एक यो या 2 पार्ट बनेगा, मतलब, है ना। बीच में भी का पानी आगो। तो ये ऊपरला भाग ने बोला अंगारा लैंड, नीचला ने बोला गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड का विभाजन से बनेडो है। गोंडवाना टूटने से और अपरदन के कारण यो मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार है को निर्माण हो रहा है ना। आप आगे देखो, प्रायद्वीपीय पठार है ना, वापस राजस्थान वही भी इंडिया को मैप बनाओ। अब देखो आप देख लिया, हिमालय देख लियो, मैदानी प्रदेश देख लियो, तो अब आप देखांगा पठारी प्रदेश, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार थे ना, पठारी प्रदेश, ठीक है। तो यो पठारी थोड़ा बड़ो बना लियो ताकि मैं भरण में आसानी रहे। प्रायद्वीपीय पठार बना लियो, ठीक है। अब वो पठार प्रदेश है ना, इन आप मैन नामी को दक्कन को पठार बोला ना, एक बार के लिए को दक्कन को पठार कर लो। वह यहाँ 2 पार्टा में बटेड़ो है, दक्कन का पठार, है ना। इको नाम प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन का पठार का नाम हुआ था। बुक में भी 2 नाम लिखेड़ा है, ठीक है। लेकिन ही जो प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन को पठार है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार का 2 पार्ट है, ठीक है। आप सही समझो, देखो यो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इन तो बोला मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, ठीक है। और जो निचलो पार्ट है ना, इन बोला आप दक्कन को पठार, ठीक है। ई का नाम क्योंकि वो बड़ो पार्ट है, इसका नाम पर ही आप दक्कन को पठारी को नाम रख दिया, ठीक है। अब ये 2 पार्ट बन गया, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, ठीक है। तो आ दोनों भागा ने ही आप पूरा विस्तारो समझा। इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, इन मिटाना पड़ेगा, क्योंकि आप जगह कम है, ये पर ये मिटा दिया था। समझ में तो आई वो कटी सी की है। अब खाली बनाऊंगी मैं पठार बनाऊंगी। पठार क्या करती लगभग ये किसी ना, तो इन बड्डी कर लिया ताकि बढ़ सका आराम से, ठीक है। जो मध्य उच्च भूमि, यो दक्कन को पठार, है ना। अब यो जो दक्कन को पठार है, इन आपा मतलब जो पूर्व प्रायद्वीपीय पठार है, इन 2 भाग में बांटा की आधार पर, मतलब बांटा तो 2 भाग में, हर चीज़ ने बांटा तो कोई आधार तो रही है ना। तो इको आधार की है नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी है ना, बी का आधार पर बांटा है। नर्मदा नदी का उत्तर में जो को उत्तर में है ना, बिन तो आपका क्या बोल देंगे मध्य उच्च भूमि, उच्च भूमि। और जो एक दक्षिण में है ना, बिन बोलांगा दक्कन का पठार, ठीक है। समझ में आपको, उत्तर में जो को मध्य उच्च भूमि, दक्षिण में जो को दक्कन को पठार। अब उत्तर में क्या चीज़ है, जगह देखो मध्य उच्च भूमि है ना, या नर्मदा नदी आएगी, इको नाम है दक्कन को पठार, मतलब मध्य उच्च भूमि है ना। मध्य उच्च भूमि है ना, इको ही नाम अलग अलग मध्य श्रेणी या सतपुड़ा श्रेणी, आँख मायने देखो इजा सतपुड़ा श्रेणी है, मध्य उच्च श्रेणी या सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। फिर इसके बाद में थोड़ा आगे चलना जना बुंदेलखंड को पठार आओ कोई जाए, एक मायने बुंदेलखंड को पठार स्थित है, ठीक है। एक थोड़ा आगे जावा जना छोटा नागपुर को पठार है, ठीक है। और दुनिया का बुंदेलखंड को और छोटा नागपुर का पठार है ना, बीच में असम को पठार है, ठीक है, असम को पठार है। और आगे मेघालय को पठार है, ठीक है। उत्तरी का कराच पठार है, ठीक है। शिलोंग को पठार है, ए जो है ना शिलोंग को पठार, ठीक है। उत्तरी कराच पठार, कचार पठार, ठीक है। मेघालय को पठार, असम को पठार, ये सब स्थित है एक मायने, ठीक है। मतलब जो मध्य उच्च भूमि है एक मायने कौन सा पठार और स्थिति है। अब इको डाल पूछ लीजिए, मतलब ये तो पठार स्थित है पर इको डाल कठिन है, तो इको डाल देखो यो उत्तर है, यो दक्षिण है ना। एक बार 2 ही देखो,
ठीक है। यो बना लियो, इन भी पूर्व है, यो पश्चिम है, नहीं देखो दो ही क्यों बताया, यो उत्तर है, यो दक्षिण है। ठीक है। अब इको जो को मतलब ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, मतलब ई क्षेत्र की जितनी भी नदी है ना वह अठिनू लेकर ऊपर की साइड जा रही है। जिनमें कौन कौन सी नदी जाए, तो माई नदी जाए अपने अठिन राजस्थान में निकले आवे बा, है ना, पच जाए गुजरात में जाए, है ना। और एक कौन सी है, चंबल नदी, वह भी ऊपर जाएगी। एक सोम नदी, केन नदी, बेतवा नदी, ये जो सारी नदी है ना, ये सारी नदी दक्षिण से लेके उत्तर में जा रही है। यानी इको जो को ढाल है, ढाल क्या को है, दक्षिण से उत्तर, यानी जो मध्य उच्च भूमि को ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है। अब तो समझ में आगो, और अब तो समझ में आगो ना, जब लगभग यो कंप्लीट भी होगो। अब आप और देखांगा दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि समझ में आ गई। अब आप देखांगा, क्योंकि वो अपना प्रायद्वीपीय पठार तो चल रहे एक ही, तो एक का दो पार्ट कर लिया आप, उत्तरी पार्ट ना बोलना मध्य उच्च भूमि, दक्षिण का बोलना दक्कन का पठार। ठीक है। और मध्य उच्च भूमि है बिन बुंदेलखंड को पठार, पिकमाई ने कौन सा है, सिलाऊ का पठार, सिलो को असम को पठार, है ना। और छोटा नागपुर को पठार है इकमाही, और इकमाही उत्तरी कराच पठार है, कचार पठार, सॉरी कचार पठार है, मेघालय को पठार है। ठीक है। और इको ढाल है जो दक्षिण से उत्तर की ओर है। अति चीज़ आप देख ली। अब आप देखांगा दक्कन का पठार, देखो दक्कन को पठार है जे वो पठार है बही आपने दक्कन को पठार है, सेम वही है ना। तो एक मायने ना दक्कन को जो पठार है बिक मायने ढाल आपनो, इको तो ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर। अब इको ढाल देखो, एक मायने नदी अठिनू लेके अठिन जाएगी सारी नदी, जो थान लगभग थान नाम सुन रहे होगा, कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी, ये नदियाँ का नाम सुन रहा होगा। ये नदी सारी अपने अठिनू अठिन जाए, है ना। तो इको ढाल कठिन होगो पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी दक्कन को पठार को ढाल के यहाँ होगो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। ये ढाल याद रखो। नाइन्थ लगा भी तो शायद इतो ज़्यादा काम को नहीं आवा, लेकिन जत्तो थे डीपली पढ़ लोगा ना बत्तो आगे कंपटीशन में काम आओगे, क्योंकि ये जो दो वीडियो है देख 9th क्लास वाला देख रहे हो वो कंपटीशन एग्जाम वाला भी देखें, इसलिए तो देखें क्योंकि बाका आगे काम आओ, तो थे भी लघु तैयारी कर लो तो थाना आगे कौन सिर्फ पढ़ी करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ आगे देखो, एक माँ है दक्कन को पठार है ना, एक माँ को डाल कठिन है दक्षिण से, सॉरी हाँ डाल है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। एक मायना नदी है अपन डाल के नदी का आधार पर तो बेरोपट है, तो एक माँ सबसे मतलब 8वीं प्रमुख नदी है कृष्णा, पहली गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये तो नाम तो था सुनीड़ा होगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदी अपन लगभग बोलता ही रहा है, नाम तो निकल ही था रही ना। तो एक आधार पर बेरोपट है। अब अपन डाल ऊंचाई का आधार पर बेरोपट है, तो आप बेरोपाटन के लिए देखो ये ठिनके तो ऊंचाई है 900 किलोमीटर 900 मीटर, है ना। वो जो अठिली यानी पूर्व की जो साइट है इसको ऊंचाई है 600 मीटर, तो ज़्यादा कौन सी होगी, 900 ज़्यादा बड़ी है 600 ज़्यादा बड़ी है, थान बेरो 900 ज़्यादा है तो अठिन ज़्यादा ऊंचो अठिन कम है। और पानी हमेशा ऊपर ऊंचाई से नीचाई की ओर बह है। ठीक है ना। इस आधार पर डाल को बेरोपट को अपन आगे वालों है एक मायने ऊंची चोटी कौन सी है, मतलब हर जगह की ऊंचाई के लिए ऊंची चोटी हुआ है, तो ऊंची क्षेत्र ठिलो है, ऊंची चोटी पे ठहना आ जाएगी। तो जो कोई वो पश्चिमी साइड है ना, पश्चिमी साइड की ऊंची चोटी कौन सी है, एक तो पहली है अनाई मुड़ी, है ना। अनाई मुड़ी की ऊंची चोटी, अनाई मुड़ी है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर, लगभग 2700 मीटर, है ना। 2695 एग्जैक्ट याद हो तो क्या कर लो, नहीं 2700 मीटर याद रख लो। ठीक है। इसकी अनाई मुड़ी है पहली सबसे ऊंची चोटी, तो है ना, या दक्षिणी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी आई है। और दूसरी कौन सी है, दोदा बेटा, है ना। अब याद को नहीं हुआ है भाई, दिक्कत तो वही है। तो जब कोई बदमाशी करे कोई टाबर, जा मम्मी के है ना बेटा, बोले नहीं वो नाम ना बेटा या कौन कराया करे, तो ना से नाई मुड़ी, है ना, या नाई ना नाई मुड़ी याद रख लो, नाई मुड़ी, है ना से क्या हो नाई मुड़ी या नाई मुड़ी। ठीक है। और बेटा से दोदा बेटा, डोडा बेटा या दूधा बेटा ये की बात है ना, जो थारे याद रहे वही कर लो। ठीक है। तो ट्रिक होगी ना बेटा में याद रख लो। ठीक है। यानी जो दक्कन को पठार है बिको जी की पश्चिमी साइड है ना, बी की ऊंची चोटी कौन सी है, नाई मुड़ी और दोदा बेटा।
दोगे। अब दोदा बेटा की ऊंचाई याद करो तो कर लो। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी होगी 2633, इको 2695, बीके 2633, ये 2700 याद रख लो, 2633 याद रख लो। ठीक है। अब देखो थाने पश्चिमी को याद कर लियो तो पूर्व में भी कोई न कोई ऊंची चोटी जो जरूर हो सी, तो इकी पूर्वी साइड में ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी, नाम जरूर सुनेडो है। कंपटीशन वाला को तो क्यों छोड़ेडो, सब सुनेडो है, बस याद तो कौन रहे। महेंद्रगिरी है कड़े उड़ीसा में, इन्हें वर्तमान में ओडिशा बोला आप है ना, तो ये ओडिशा का मायने है। और यह पश्चिमी पूर्वी साइड की सबसे ऊंची चोटी भी यही मानी जाए। ठीक है। दक्षिण राजस्थान की तो कौन सी आ जाएगी, नाईमुड़ी। और वह दक्कन का पठार की पूर्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी, तो महेंद्रगिरी आ जाएगी। और पश्चिमी साइड पूछेगी तो दो है ही। ठीक है। एक मां नदी भी आएगी। यो आपनो चलो एक चीज़ और बता दो थाने पाछे, एक माँ जो आपनो यो पठार है, एक माँ देखो नदी नदी है, सारा लगभग नदी है ना, दोनों पार्ट हम नदियों जुड़े हो आपस में ना। तो आ नदिया का मायने मतलब नदी है तो आसपास को क्षेत्र पानी रहेगो, पानी तो पार करने के लिए कुछ तो अपन बनाना पड़ेगा, कोई यानी घाट बनाना पड़ेगा। तो एक माँ मुख्य घाट कौन कौन सा है, तो थार घाट, पाल घाट और भोर घाट। ठीक है। थाल घाट, पार घाट, भोर घाट। ठीक है। समझ में को नहीं आएगा, थार घाट, पाल घाट और भोर घाट। अब अन भी याद करो तो था पे भोर याद कर लो, थार घाट, पाल घाट, भोर घाट, थापा भोर। ठीक होगी थापा भोर। ठीक है। अब यो टॉपिक तो कंप्लीट हो गो है, इक आगे आप छोटो छोटो बच्चे वो आप कल करांगा, क्योंकि एक सागे बोड़ो करांगा तो समझ में भी को नहीं आओगो, याद भी कौन रहो। ठीक है। अगर छोटा छोटा 3 बच रहे कालियो का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगो, और परसों आप नदिया और अगलो पाठ पढ़ांगा। ठीक है।